में दो दर्जे मसावा के ताल्लुक से तफसीली ज़ाब्ते पढ़ चुके हैं। अब इस क्लास में, इस सेशन में इंशाल्लाह 2 मार्क्स के क्वेश्चन जिस तरह सॉल्व किए थे इसी को कंटिन्यू करता हूं। अब सवाल लिखिए आप। दूसरा सवाल है सेकंड बिट, अगर दो दर्जे मसावात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रेशे अल्फा और बीटा हैं, तब 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर की कदर मालूम करो। ठीक है, क्या बोला सवाल में? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई दफा पूछ चुका है, एग्जाम में कई दफा क्वेश्चन आ चुका है। क्या दे दिया? अगर दो दर्जे मसावात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रेशे अल्फा और बीटा हैं, तब 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर की हदर मालूम करना है। राइट, तो जैसा कि सॉल्यूशन हल, जैसा कि हम जानते हैं अल्फा और बीटा अगर मसावत के दो दर्जे रेशे हैं तो क्या होता था? अल्फा और बीटा दो दर्जे मसावत के रेशे हैं, तब हमको मालूम है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो वैल्यूज हमारे को मालूम है, ऑलरेडी हम रास्ता से पढ़ते इसको पढ़ चुके हैं, याद कर चुके हैं। ओके, राइट, तो इसकी बेसिस से मुझे क्या मालूम करना है? 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर मालूम करना है। तो आई एम डूइंग द सेम थिंग, 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो, राइट, इज इक्वल टू व्हाट इज एलसीएम? इसका एलसीएम क्या होगा? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये अल्फा स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा? बीटा स्क्वायर, ये बीटा स्क्वायर बचा कैंसिल, क्या बचा? अल्फा स्क्वायर। तो क्या बन गया? बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। आपको याद होगा कि 8th महीने जो हम पढ़ रहे थे क्या जाब्ता था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जाब्ता पढ़े थे, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। राइट, तो इसकी बुनियाद पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, मुझे इस तरह लिखना कंपलसरी है कि जो वैल्यूज मेरे पास अवेलेबल है वो क्या है? अल्फा प्लस बीटा की है और अल्फा बीटा की है ना, तो उसको यूज करने के लिए मुझे ऐसा कन्वर्ट करना कंपलसरी है। ओके, नाउ इज इक्वल टू, अब देखिए ये वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है अल्फा प्लस बीटा की, क्या है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू? माइनस बी बाई ए। जब यहाँ पर माइनस बी बाई ए ला के दर्ज कर रहा हूँ तो क्या हो गया था? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो गई? सी बाई ए, राइट, डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या होगा? सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। आएगा समझ है? अल्फा प्लस बीटा क्या था? माइनस बी बाई ए, सब्स्टिट्यूट करके क्या हो गया? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा क्या था? सी बाई ए, 2c बाई ए डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ओके, नाउ टेक द एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर। व्हाट इज एलसीएम? ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर इज एलसीएम, दिस इज कैंसल, क्या रिमेन होता? बी स्क्वायर माइनस ए से ए स्क्वायर कैंसल हो गया, क्या बचा? ए इंटू 2c 2ac होल डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। नाउ अगेन दिस ए स्क्वायर and this a square from both numerator and denominator cancel each other, so which gives me b square minus 2ac divided by c square। ठीक है, तो दिस इज माय आंसर। ओके, आ गया समझ में? चलिए, दिस इज आल्सो 2 मार्क्स क्वेश्चन।
ये सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, क्या ये नजर नहीं आ रहा आपको? सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ओके, तो जल्दी कॉपी कर लो उसको। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एम की कदर, तीसरा सवाल। अगर मसावात एक्स स्क्वायर माइनस 15 माइनस एम इंटू 2x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 15 माइनस एम इंटू 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या लिखे? अगर मसावात के रेशे मसावी हो तब इनकी कदर मालूम करो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई दफा पूछ चुका है 2 मार्क्स के लिए। क्या बोल रहा सवाल? क्या है मसावात? क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 15 माइनस एम इंटू 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। मालूम है आपको? देखते आपको समझ में आ रहा कि ये दो दर्जे मसावत है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, राइट। तो अगर ये दो दर्जे मसावत है और इसके रेशे क्या है? मसावी है, तो क्या करना है मुझे? इनकी कदर मालूम करना है, राइट। पहले ये देखो कि मसावत तो दो दर्जे नजर आ रही शुरू से, लेकिन इन बेसिक करेक्ट दो दर्जे की सूरत में है या नहीं? दो दर्जे की सूरत क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। पहले होता है एक्स स्क्वायर का टर्म, इसके बाद होता है एक्स का टर्म, इसके बाद होता है कांस्टेंट टर्म, राइट। तो अब यहाँ जब सवाल को मैं मेरे हिसाब से कंपेयर कर रहा हूँ, तो पहले तो एक्स स्क्वायर का टर्म है, राइट। इसका सेकंड टर्म कहाँ है? सेकंड टर्म क्या दे दिया? ने कांस्टेंट दे दिया, ठीक है। इसका टर्म नजर नहीं आ रहा, और थर्ड टर्म के अंदर भी क्या है? एक्स्ट्रा टर्म नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक्स्ट्रा टर्म का है अंदर है, ठीक है। तो हमारा काम क्या है? एक्स्ट्रा टर्म को अंदर से बाहर निकालिए, निकाल के पहले इसको क्या करेंगे? मेरी सूरत में लाइए, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की सूरत में लाइए। ओके, चलिए सोल्यूशन हल क्या कर रहा हूँ? हल दी हुई मसावत को मसावत कहाँ है आपकी? कौन सी मसावत? एक्स स्क्वायर माइनस 15 माइनस एम इंटू 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 है ना। दी हुई मसावत को इस तरह लिखने पर क्या कर रहा हूँ? एक्स स्क्वायर जैसा कि मैं था माइनस 15 जैसा का था, इसको खोल ले रहा हूँ मैं, ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ। क्या आता है? खोल जाता 2m इंटू एक्स माइनस 8m इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा? जो हम चाह रहे थे कि एक्स का टर्म होना, इसके बाद एक्स का टर्म होना, तो एक्स का टर्म यहाँ कहीं नजर आ रहा, यहाँ पर एक्स का टर्म नजर आ रहा, राइट। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? दो दिख रहे हैं, तो दो कॉन्सेप्ट क्या करेंगे? एक जगह ढकल देंगे, एक ब्रैकेट में रख देंगे। सो दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2mx माइनस 15 माइनस 8mx, दो कांस्टेंट है, अगर हमें दोनों में से माइनस बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचता? 15 प्लस 8m इज इक्वल टू 0। ओके, ओपन करो, माइनस 15 माइनस इंटू प्लस माइनस, तो आई गॉट द ओरिजिनल इक्वेशन आ गई, जो असल मेरी मसावत थी वो आ गई। और अब इसको जरा घूर के देखो, क्या पता चलेगा? यदि इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, so this is my basic quadratic equation, right? तो जो जिसको मेरी मसावत से तकाबुल करने पर मेरे को क्या मालूम करना है? सर बेसिकली इनकी खतरा मालूम करना है, ठीक है।
इनकी तरफ मालूम करने के लिए दी हुई मसावात को क्या करा, मैं जरा इधर उधर झपटे मार के क्या करा, सीधा करा, सीधा करके क्या करा, मेरी मसावात में ला लिया। मेरी मसावात क्या होगी, मेरी एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी होगी, राइट। तकाबुल करने पर क्या हो रहा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए एक्स स्क्वायर 1, व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी एक्स का जरीब, एक्स का जरीब क्या है -2m, सो बी इक्वल टू -2m। कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट पूरा मुस्तकिल क्या चीज है, ये है माइनस ऑफ 15 प्लस 8 है। आ गया समझ में, a इज इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2m, c इज इक्वल टू माइनस ऑफ 15 प्लस 8m, राइट। और आप चाहे तो इसको -15 -8m, राइट, -15 ये माइनस है या प्लस है, 2x -8 है ना, तो 2x -8 है। अगर मैं इसको ओपन करा तो क्या होगा, -2 से माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो इट इज 8m -15। तो इफ आई टेक आउट माइनस कॉमन, क्या बन जाता, माइनस कॉमन निकालो तो क्या होगा, -15 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ 15 माइनस इंटू माइनस प्लस 8 है, ओके। तो सी की कदर क्या हो गई, सी की कदर क्या हुई, आप चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस 8m माइनस इंटू प्लस माइनस, राइट। सो सी इज इक्वल टू 8m -15, राइट। सो ए इज इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -2m, सी इक्वल टू 8m -15। मेरे को मालूम है कि ये दो दर्जे मसावात है, एबीसी की कदर निकाल लिया। मुझे क्या मालूम करना है कि मैंने क्या बोला था कि मसावात के रेशे मसावी हैं, मसावी हुए हैं। बोलते आपका दिमाग कहाँ जाना, मनीष के पास चले जाना, डिस्क्रिमिनेंट के पास। डिस्क्रिमिनेंट की क्या सूरतें थी, 3 सूरतें थी, डेल्टा ग्रेटर देन 0 पहली सूरत, तो रूट क्या होते थे, रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड अनइक्वल, मसावी और मुख्तलिफ, ओके। दूसरी सूरत क्या थी, डेल्टा इज इक्वल टू 0, क्या होते थे, मसावी रूट ऐसे क्या होते थे, हकीकी और मसावी, इन्हें क्या बोला, रेशे मसावी हैं बोला। और तीसरी सूरत क्या थी, डेल्टा लेस देन 0, रूट क्या थे, ख्याली थे, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स थे। तो अब हमको कौन सा केस लेना चाहिए, यहाँ पर सवाल के मुताबिक, सवाल में क्या बोला था, मसावी रेशे बोला था, तो कौन सी सूरत लेना चाहिए, मम्मी इसकी दूसरी सूरत, यानी डेल्टा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये डेल्टा की खजाना आप डिसाइड लेने से पहले सही डिसाइड करना, सही लेना, गलत ले लिया तो ग्रेटर देना जाता, नहीं तो लेस देना जाता, फिर आपके खजाने इधर उधर भागते रहते, समझ नहीं आता, राइट। तो सवाल के मुताबिक क्या करें, दी हुई मसावत लिख ली है, उसको सिंप्लीफाई करें, ए बी सी की हद निकाल ली। अब मुझे क्या बोलना है, उन्हें क्या बोला, ये इसके रेशे क्या है, मसावी हैं। सो सवाल के मुताबिक दी हुई मसावत के रेशे मसावी हैं, कब होते, तब डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, राइट। ये कंडीशन है मेरे पास, क्या, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है, तो रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल होते हैं, ओके। नाउ आई एम डूइंग द सेम थिंग, दिस सिंपल दैट, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, खाली यहाँ क्या कर रहा हूँ, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। नाउ व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी, -2m, -2m का स्क्वायर करके क्या होता, 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, व्हाट इज ए, 1 इंटू सी, व्हाट इज सी, 8m -15 इज इक्वल टू 0। क्या समझिए, क्या करें, बी स्क्वायर, व्हाट इज बी, 2m, 2 का स्क्वायर 4m स्क्वायर -4 इंटू ए, 1 इंटू सी, व्हाट इज सी, 8m -15। अब अगर आप घूर के देखें तो क्या पता चलेगा, ये पूरी मसावत में से 4 4 कैंसिल हो जाता, यहाँ कैंसिल कर दे सकते, क्योंकि हमको कभी भी क्या फैक्टर्स निकालना है, फैक्टर्स निकालना है तो हम आगे जाके भी हमको डिवाइड करना पड़ता, इसके बजाय वहाँ करने के बजाय सीधा यहाँ करो, यहाँ करके 4 सिंप्लीफाई करे, तो फैक्टर्स निकालने में क्या होगी, हमको आसानी होगी, ओके। सो आई एम कैंसिलिंग दिस 4, सो व्हाट हैपेंड, बी स्क्वायर, ये 4 भाग गया, क्या बचा, 8m -15। तो इफ आई ओपन दिस, -8m
माइनस इंटू माइनस प्लस, राइट। तो क्या आया मेरे पास, मसावत क्या आ गई, एम स्क्वायर माइनस 8m प्लस 15 आ गई। अब जरा इसको जरा घूर के देखिए तो आपके दिमाग में आ गया, इट इज नथिंग बट इट इज द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। चलो, तो आपको बोला था मैं कि जब हम छोटी क्लास में थे 8th में, तो हम क्या करते थे, दोनों कोने के टर्म्स को क्या करते थे, एक्सट्रीम टर्म को क्या करते थे, जरब देते थे, जरब देके बाजू लिख लेते थे और बीच के टर्म के दो फैक्टर्स निकालते थे। ओके, तो मैं जरा कोने के दोनों टर्म्स को जरब दिया तो क्या होगा, 15 इंटू एम क्या होगा, 15 एम स्क्वायर। ओके, 15 इधर बाजू लिखा हूं मैं, 15 एम स्क्वायर, राइट। दोनों को जरब दिया तो 15 एम। अब अभी आपको बोला मैं कि एटम है ना, एटम के दो टुकड़े बनाना, इसकी जमा करे तो भी माइनस एटम आना, या जरब करे तो माइनस एटम आना, सॉरी जमा करे तो माइनस एटम आना, तफरी करे तो माइनस एटम आना, या जब दोनों को जरब दूंगा मैं तो क्या आना, 15 एम स्क्वायर आना। चलो जल्दी बोलो फैक्टर्स क्या होते। फॉर एग्जाम्पल माइनस 6m माइनस 2m लिया, हो गया माइनस 6m माइनस 2m, बोलते क्या हो गया, माइनस 8m आ गया, माइनस 8m। फौरी लिख लेना नहीं, लिखे चले गया आंसर, इनको जरब देखिए देखना, जब जरब दिया मैं माइनस 6 इंटू माइनस 2 क्या होता, प्लस 12 होता, लेकिन यहाँ क्या बैठा हुआ है 15 है, तो फैक्टर्स करेक्ट है नहीं है, इसीलिए फैक्टर्स लिखने से पहले सोच के लिखना, गलत नहीं लिखना। ओके, नेक्स्ट फैक्टर देखिए, फॉर एग्जाम्पल -5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 6 आ गया, राइट। अब दोनों को जरब दो, -5 इंटू माइनस 3 क्या होता, प्लस 15। ओके, तो इसका मतलब इसके फैक्टर्स क्या थे, -5m माइनस 3m। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, -5m माइनस 3m इज हाउ मच, -8m। दोनों को जरब दिया तो क्या आ रहा, प्लस 15 आ जा रहा। तो दिस आर माई करेक्ट फैक्टर्स। नाउ राइटिंग द सेम थिंग हियर, m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 3m प्लस 15 इज इक्वल टू 0। क्लियर, m स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8। नाउ दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा, m निकल रहा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ मैं, m कॉमन निकाल लिए, अंदर क्या बचा, m, यहाँ क्या बचा 5, तो इट इज नथिंग बट m माइनस 5 माइनस, दोनों से कॉमन क्या निकलता, देखो 3m प्लस 15 है, हाँ क्या निकलता, 5 निकलता नहीं, फिर क्या निकलता, हाँ 3। ओके राइट, 3 कॉमन निकाल लिया मैं, तो -3 बाहर निकाले, अंदर क्या बचता, m माइनस 5 इक्वल टू 0। ओपन करो उसको, -3m माइनस इंटू माइनस प्लस 15 आ गया, तो दिस इम्प्लाइज m माइनस 3 कॉमन, m माइनस 5 कॉमन इक्वल टू 0। तो दिस इज नथिंग बट m इक्वल टू 3 कॉमा 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी हदरे क्या आ गई, 3,5 आ गया समझ में, इज इट क्लियर। तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई दफा एग्जाम में पूछ चुका है, और अब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो एग्जामिनर आपको कैसे मार्क्स देगा, 2 मार्क्स देना है आपको। 2 मार्क्स देने के लिए क्या करते हूँ, अगर आप सवाल को ये ले लिए, लेकिन यहाँ तक लिख दिए, कहाँ तक, मेरी मसाल से कंपेयर करे, सिंप्लीफाई करे, ABC निकाल के यहाँ तक रख लिए, तो यहाँ तक लिखने पे आपको क्या होता, 1 नंबर मिलता, 1 मार्क मिलता। ओके, उसके बाद ये दूसरा हिस्सा है, ये देखिए आप सवाल के रेशियो मसावी होंगे बोल के, डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 लिखे, देखिए सब पता दर्ज करे, सिंप्लीफाई करके आंसर ये लाए, e इक्वल टू 3,5 लाते, यहाँ पे क्या करता हूँ, 1 नंबर मिलता है, तो इसको बोलते हैं स्कीम ऑफ वैल्यूएशन। तो एग्जामिनेशन में जब आप पेपर लिखते तो एग्जामिनर इस तरह आपका पेपर की जांच करते हैं, तो आपको जहां तक भी आया एग्जाम में लिखना, छोड़ जाना नहीं। ओके, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। नाउ सिमिलर क्वेश्चन यू राइट इन होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, जरा जल्दी बैठ दो मैं बोल, आप फिर इसमें क्या करना, रिपीट करो, रिपीट करके कॉपी कर लो। ये 2 क्वेश्चन लिखिए होमवर्क में, अगर मसावा n+1 इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एन प्लस 3, 2 इंटू एन प्लस 3 इंटू एक्स प्लस एन प्लस 8 इक्वल टू 0। ये रेशियो मसावी हो तो इनकी कदर मालूम करो। ठीक है, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कर सकते हो। इसकी और एक बिट लिखिए, 4 पॉइंट। अगर मसावात 2m प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एन प्लस 2 इंटू एक्स प्लस एन प्लस 5 क्या है? 2m प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम प्लस 3 इंटू एक्स प्लस एम प्लस 5 इक्वल टू 0। ये रेशियो मसावी हैं, तब उनकी कदर मालूम करो। राइट, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। और एक सवाल लिख लीजिए, इस वन। अगर मसावात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रेशियो अल्फा और बीटा हो, तब फर्स्ट बिट अल्फा बाई बीटा माइनस बीटा बाई अल्फा होल स्क्वायर। हाँ, सेकेंड बिट अल्फा 4 बीटा 7 प्लस अल्फा 7 बीटा 4 की खबरें मालूम करो। ठीक है, इससे पहले सवाल ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, ना? उसी तरह इसको करना है ना? तो इंशाल्लाह आप ये सवाल कर लीजिए, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में 4 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8.1। अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, जबकि बी और सी एक दूसरे के मसावी नहीं है, मुश्तरिक रेशा रखते हैं, तब बताओ कि b प्लस सी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या है सवाल, क्या बोल रहा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, जबकि बी इज नॉट इक्वल टू सी, यानी बी सी है मसावी नहीं है, एक मुश्तरिक रेशा रखते हैं। तब हमें बताना है कि बी प्लस सी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मुश्तरिक रेशा बोलते आपके दिमाग में आना, ये मुश्तरिक रेशा को बोलते हैं कॉमन रूट, यानी एक रूट ऐसा होता है जो इसमें भी रहता और इसमें भी रहता, दोनों को सेटिस्फाई करता। राइट, दोनों को सेटिस्फाई करता, तो वो रूट को बोलते हैं मुश्तरिक रेशा। आ गया समझ? चलिए अब इसका सॉल्यूशन हल। फर्क करो दी हुई मसावातों के
मसावतों का मुश्तरक रेशा हाँ अल्फा है। क्या है? मुश्तरक बोलते हैं आपको बोलिए आदमी में कि कॉमन रूट कैसा बस हो रहा मैं अल्फा। हाँ तो क्या होता रेशा अल्फा है तो अल्फा क्या होता है इसको सब्स्टिट्यूट करें तो 36 होता इसकी सब्स्टिट्यूट करें तो 36 होता राइट। तो मैं इसकी प्लस की क्या करूँ अल्फा दर्ज करूँ तो अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू इसका नाम मसावत है इसमें सब्स्टिट्यूट करो अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0। ये क्लियर आ गया समझ में? उससे भी ऐसा होता है इसको भी दर्ज कर दिया मैं और इसे भी दर्ज कर दिया इसका नाम हो गया मसावत एक और इसका नाम होगा मसावत दो। अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करा राइट क्या होता है देखो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ ये कैंसिल ओके अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा कैंसिल। अब दोनों में से कॉमन क्या निकाला बी माइनस सी इंटू अल्फा प्लस इसमें से क्या लिखूँ बी माइनस बी इक्वल टू 0। ओके अगर ये बी माइनस सी इंटू अल्फा इसमें से माइनस बाहर निकाल लिया हमने तो ये क्या बन जाता सी माइनस बी क्या हो जाता बी माइनस सी जरूर देखे देखो माइनस बी माइनस इंटू माइनस प्लस सी। ओके तो इसका मतलब ये हुआ बी माइनस सी इज ए कॉमन तो अगेन आई एम टेकिंग कॉमन बी माइनस सी कॉमन निकालिए अंदर क्या बचा अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बट व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन सवाल में क्या दिया था कि बी इज नॉट इक्वल टू सी बी सी से मुख्तलिफ नहीं होता तो दिस इंप्लाइज दैट बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता बी माइनस सी इक्वल टू 0 बी इज इक्वल टू सी लेकिन सवाल में बोल जाते बी इज नॉट इक्वल टू सी तो इट मीन्स दैट बी इज नॉट इक्वल टू सी। ओके देयरफॉर व्हाट हैपेंड ओनली अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 यानी अल्फा इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास अल्फा की कदर क्या आ गई अल्फा की कदर क्या आ गई 1 आ गई आई बात समझे। तो अल्फा इज इक्वल टू 1 अब मैं क्या करूं मालूम अल्फा इज इक्वल टू 1 तो अब मैं मसावत अगर मैं 1 में दर्ज करा राइट तो क्या होता 1 में करो या 2 में करो मसावत अल्फा इज इक्वल टू 1 को मसावत 1 में दर्ज करने पर मसावत एक कहाँ है यहाँ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा प्लस इक्वल टू इसमें 1 दर्ज कर रहा हूं मैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 अल्फा की प्लस 1 दर्ज करे 1 अल्फा की प्लस 1 दर्ज करे बी प्लस सी जैसा का वैसा और दिस इज नथिंग बट बी प्लस सी प्लस 1 इक्वल टू 0 जो